यूं तक के मुड़ना कह दे एक बारी हाँ, हाय गला कर ले आके एक बारी हाँ, मैं फिर भी तेरे उत्ते आ रहा, छड़ के वे पिछे सारे मैं आ रहा, मैं फिर भी तेरे उत्ते आ रहा। मॉम और डैड हमेशा चाहते थे कि हम पढ़ाई करें। एक्चुअली बहुत लकी है कि हम उस चीज़ को अपना प्रोफेशन मानते हैं जो हमारा पैशन भी है। यू नो झूमे जो पठान एक ऐसा गाना है जो सबको इतना पसंद है एंड इट फील्स सो गुड एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई कुड बी a part of something and I think for my entire life it will be a very important milestone. बहुत प्रूफ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत म्यूज़िक रिलीज़ करना है। आई थिंक इस लेवल से बहुत सारे वो ऐसे गाने रिलीज़ होंगे जो हमने बहुत सालों से शायद नहीं रिलीज़ किए। सो आई वुड से दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट। लम्हों में खुद को हाँ पाऊं साथ तेरे, लफ्ज़ों से तुझको सजाऊं हर दफा मैं, दस्तके तेरी सुन सकूं मैं दिल में, लम्हों में खुद को हाँ पाऊं साथ तेरे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। आपके साथ में हूँ रोशनी और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुकृति और प्रकृति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड में जब मूवीज हिट होती हैं तो उनका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गानों का होता है और आपने काफ़ी अच्छी मूवीज़ में गाने भी बहुत दिए हैं। तो ये सफ़र कैसे तय हुआ, कब से आपने शुरुआत की, थोड़ी सी आपका जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आई थिंक हम दोनों की जर्नी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि साथ में हमेशा रही है। आई थिंक जब हम 9 साल के थे या 10 साल के थे तब हमने खुद तो थोड़ा सा डिसाइड किया था कि हम बड़े होकर सिंगर बनेंगे, बट एक्चुअली में मतलब जो होता है ना कि हम एक्चुअली बहुत ही म्यूज़िकल फैमिली से आते हैं। हमारी मॉम एक म्यूज़िक टीचर रही हैं इन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड हमारी बड़ी बहन आकृति शी वॉज द फर्स्ट सिंगर इन आवर एंटायर फैमिली। तो हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर घर पे था वॉज ऑलवेज वेरी म्यूज़िकल, बट मॉम और डैड हमेशा चाहते थे कि हम पढ़ाई करें और कुछ और करें बेसिकली लाइफ में, क्योंकि एक सिंगर तो थी घर पे, बट ऑब्वियसली लाइफ हैड अदर प्लान्स। हम जब आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में थे या 4th स्टैंडर्ड में थे हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ हुई थी हमारी लाइफ में, क्योंकि तब दीदी बॉम्बे आना चाहती थी, उनका ड्रीम था कि वो बॉम्बे आके अपनी शुरुआत करे करियर की। सो हम सब पूरी फैमिली एक साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। फ्रॉम देयर आई थिंक जब हम स्कूल और कॉलेज में गए बहुत सारी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करने लग गए एंड आई थिंक म्यूज़िक बिकेम आवर एंटायर लाइफ। So I think from there our journey really began and I think हाँ, उसके बाद there was actually like no looking back, you know, once we started working in the industry उसके बाद ये question भी हम हमारे दिमाग में नहीं आया कि हम कुछ और करते हैं। So since then तो मतलब बोल सकते हैं कि आप दोनों ने बचपन से सोच रखा था कि सिंगर ही बनना है। एक्चुअली नहीं सोचा था, बट लाइक सुकृति सेड, लाइफ डिड नॉट हैव एनी अदर प्लान्स फॉर अस एंड आई थिंक सबकी कॉलिंग अलग होती है। हमारी कॉलिंग हमेशा से म्यूज़िक रही है एंड हम एक्चुअली बहुत लकी हैं कि हम उस चीज़ को अपना प्रोफेशन मानते हैं जो हमारा पैशन भी है, biggest passion for both of us. I think also because at that time I remember Prakriti and I had to also support our parents and support our family and Bombay में हम किसी को भी नहीं जानते थे, so it had to begin from us and I feel like जब हम 15 साल के थे 16 साल के थे we started working and पढ़ाई भी छूट गई but we were very happy that we are just doing music and it's something that we both loved so much. जैसा कि आपने बताया कि जो सिंगिंग है मतलब आपने शुरू से ही देखा है और आपकी जो मदर हैं वो भी टीचर रही हैं, तो क्या शुरू से आपको गाइड किया है उन्होंने या फिर वो नहीं चाहती थी कि आप सिंगर बने? जो भी इसके पीछे की स्टोरी है। थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स गाइड सबकी मॉम करती है। हम ऑफ कोर्स पढ़ाई के बाद मॉम यूज्ड टू सिट विद अस एंड वो हमें जितना जो स्कूल में सिखाती थी वो तो ऑब्वियसली सिखाती ही थी घर पे, बट वो हमेशा बोलती थी कि आई थिंक कोई भी पेरेंट्स अग्री करेंगे ना, क्योंकि
पेरेंट्स आई थिंक बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि कुछ स्टेबल उनका प्रोफेशन रहे, यू नो, हर मंथ सैलरी आए. एंड हमारे प्रोफेशन में इट्स लॉट ऑफ अप्स, लॉट ऑफ डाउन्स. ऐसा नहीं है, यू नो, कि एक बार जॉब लग गई तो देन देयर आर प्रमोशंस, बिकॉज नॉट एवरी डे इज़ द सेम in our industry. And I think parents wanted that for us, both our parents, but उन्होंने हमेशा बहुत ही support भी दिया है. In fact everything that we are, it's because of our parents. So बहुत supportive रहे हैं. You know, जितना भी mom को आता था of course उन्होंने हमें सिखाया है, but of course उसके बाद हमारी formal training, you know, हमारे गुरुजी के साथ हुई है. And after that from a very young age we started working. And as for training वो तो अभी भी चल ही रही है, and I think वो लाइफ लॉन्ग चलेगी. बिल्कुल. सुकृति, आपसे बात करें, आपने अभी पठान मूवी में अपनी आवाज़ दी है, जो लोगों के बीच में तहलका मच गई आपकी आवाज़, और काफ़ी इससे आपको हाइप भी मिली. तो आप क्या मानती हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में रहा है जिससे आपको ज़्यादा फेम मिला है या लोगों के बीच में आप छा गई हूँ? आप कौन सा मानती हैं? आई थिंक जो एक प्रोजेक्ट लाइफ में ऐसा होता है जो सिर्फ अपना ही मेरे को फील नहीं होता, सबका, मतलब आई फील लाइक इट्स एवरीबडीज फेवरेट सॉन्ग. एंड अब तो मतलब 1 साल हो गया है, एंड कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता है, बट आई फील लाइक अभी भी यू नो झूमे जो पठान एक ऐसा गाना है जो सब को इतना पसंद है. एंड इट फील्स सो गुड, एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. एंड आई थिंक फॉर माई एंटायर लाइफ इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. सो डेफिनेटली झूमे जो पठान, बट अलॉन्ग विद फिल्म म्यूज़िक जो प्रकृति और मैं हमेशा साइड बाय साइड करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव भी करते हैं, इज़ आर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड नॉन फिल्म म्यूज़िक, जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है. हमें बहुत मज़ा आता है खुद के गाने भी बनाने में. एंड आई फील लाइक उस पे उन गानों में जब हमें प्यार मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा लगता है. एंड वीव जस्ट रिलीज्ड अ सॉन्ग 10 दिन हुए आई थिंक. It's called साथ तेरे, and I think that's something that is our first song of the year, and we're very very excited because इस साल हम बहुत और गाने भी रिलीज़ करने वाले हैं अपने लेबल पे जिसका नाम है सुप्रा. तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड. बिल्कुल, हम इस गाने पर ही आने वाले थे क्योंकि आप दोनों की जो जोड़ी है, मतलब आप दोनों ट्विंस हैं और हर सिबलिंग्स को लगता है कि हम साथ में ऐसा कुछ करें कि हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील हो, वो भी साथ मिलकर. तो ये मौका आप दोनों को मिला है. तो इस गाने के पीछे की स्टोरी क्या है वो थोड़ी जानना चाहेंगे. आई मीन ये स्टोरी एक्चुअली बहुत ही सिंपल है. हम यू नो 2024 की शुरुआत हम एक ट्रिप से कर रहे थे, एंड आई थिंक उस ट्रिप में हम इतने इंस्पायर हो गए थे. एक्चुअली वो ट्रिप हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम इस ट्रिप पे काम की बात नहीं करेंगे, एंड वी रियली गोना बी इन द मोमेंट. बट आदत से मजबूर हम दोनों, ऑफ कोर्स वी वर जस्ट लाइक, यू नो, वी आर सो इंस्पायर्ड राइट नाउ, लेट्स मेक अ सॉन्ग. एंड ये गाना वहीं से शुरू हुआ था. एंड यू नो देयर वर सो मेनी सॉन्ग्स जो हमने लास्ट ईयर बनाए थे इस ईयर रिलीज़ करने के लिए, बट ये गाना इसलिए हमने सबसे पहले रिलीज़ किया साल में क्योंकि इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू नो वी मेड इन द स्टार्टिंग ऑफ 2024. तो यही स्टोरी है. आई थिंक इट वाज अ रोड ट्रिप, एंड उस रोड ट्रिप से इंस्पायर होकर ये गाना बाहर आया है. एंड इट्स गेटिंग सो मच लव, एंड वेरी हैप्पी कि हमने इस साल की शुरुआत इस गाने से की है. बिल्कुल. जैसे सारे जो गाने होते हैं कभी हीरोइन पे डिपेंड रहता है कि उसके लिए होता है, कभी हीरो के लिए होता है, तो ये वाला गाना किसके लिए है? ये गाना ना, मतलब वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज आई लव दैट एंड आई ऑफन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो कि आई थिंक ये जो गाना है साथ तेरे इज़ फॉर एवरीबडी. आई थिंक एनीबडी स्पेशल इन योर लाइफ, या आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए भी हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या आपके मॉम एंड डैड के लिए हो सकता है. मैं तो अपने डॉग के लिए भी गाऊंगी ये गाना बिकॉज आई जस्ट फील लाइक ये गाना इज अबाउट कंपेनियनशिप एंड आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विद समबडी यू रियली रियली लव. एंड या I think also for a sister, I think this is some, you know, Something I feel like this was the initial thought obviously कि you know you're embarking this journey, आप एक ट्रिप के लिए जा रहे हो और आप मतलब क्वालिटी टाइम किसी के साथ भी स्पेंड कर रहे हो, and it was actually for each other, but of course so many people have heard it and you know सब लोग अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं गाने को. तो I think you can dedicate this song to anyone. जब दो बहनें एक साथ काम करती हैं और दोनों ही सिंगर हो, तो चलती किसकी है?
मतलब आई फील लाइक यू नो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सो वी टेक टर्न्स हमेशा Not तो- every day, you know, both can win. So one day is, you know, we divide that very well. I But think with honestly, age it's coming. with age that definitely is coming. But I feel like जब हम काम करते हैं ना साथ में, तो हमारी actually almost हर चीज़ पे usually बन जाती है. Because I feel like you know how siblings are usually, you fight with them a lot, you love them a lot. But when we are working, we want the same things. So it's actually very easy because हमारी मतलब we don't have different opinions on कि next गाना कौन सा release करें, कि इस गाने को कैसे क्या करना है. So all of those things are very very common between us. बिल्कुल। अगर मुंबई की बात करें तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजिंग रहा। आई थिंक यू नो ऑल्सो हम 10 साल के थे, हमने अपने फ्रेंड्स जो स्कूल में जो फ्रेंड्स थे उनको ठीक से बाय भी नहीं बोला था और हम ऐसे शिफ्ट हो गए थे। हम यहाँ पे समर हॉलीडेज़ के लिए आए थे और वापस दिल्ली कभी गए नहीं। बट आई एम यू नो नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मैं खुश हूँ एक्चुअली कि वो 10 साल की उम्र में हो गया, बिकॉज अब भी अगर वो होता तो बहुत डिफ़िकल्ट होता, एडजस्टमेंट एंड ऑल। तो दिल्ली में अपब्रिंगिंग हमारी बहुत डिफरेंट थी। बॉम्बे में आके बहुत ऐसे कल्चरल शॉक्स भी हमें मिले थे। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि चूज़ करो दिल्ली और बॉम्बे में से कोई एक सिटी रहने के लिए पूरी लाइफ, ऑफ कोर्स आई विल चूज़ बॉम्बे। यू नो हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में है, बट बॉम्बे में हमें बहुत यू नो अच्छे लोग मिले हैं। अच्छी जितनी भी फैमिली हमारी बॉम्बे में है वो सब फ्रेंड्स ही हैं, सब फैमिली फ्रेंड्स। बट फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग हमें बॉम्बे में मिले हैं, तो नाउ वी फील वेरी हैप्पी एंड सेफ in Bombay, but it was very challenging. The shift is very challenging, and I think Bombay and Delhi की वॉर हमेशा रहती है। आप कहीं पे भी जाओ यही बात होती है कि you know there's always this war between Delhi people and Bombay people. I You don't have know why. really made a lot of Delhi people unhappy. बिल्कुल। जैसे मैंने उनसे पूछा कि उनका कौन सा टर्निंग पॉइंट था, वैसे ही आपका लिए ऐसा कौन सा सॉन्ग था या कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपको लगा कि इसके बाद सब बदल गया? You know, I'm going to actually say the beginning of this label that, you know, Sukriti just spoke about. This has been the most daring decision हम दोनों की लाइफ में, क्योंकि you know, सिर्फ इंडिया में नॉन फिल्म म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक का डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्चुअली। एंड यू नो टुडे वी हैव रिलीज्ड अ सॉन्ग, साथ तेरे पहला गाना है सुप्रा से, जो एक लेबल है जो हम इंडिपेंडेंटली म्यूज़िक बाहर रिलीज़ कर रहे हैं उस लेबल से। एंड आई थिंक ये डिसीजन बहुत ही चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए, एंड आई थिंक बहुत तरीक़ों से हमारा टर्निंग पॉइंट भी है। सो आई वुड से दिस वुड बी यू नो डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइव्स। एंड बहुत प्रूव करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत म्यूज़िक रिलीज़ करना है। एंड आई थिंक इस लेबल से बहुत सारे वो ऐसे गाने रिलीज़ होंगे जो हमने बहुत सालों से शायद नहीं रिलीज़ किए हैं। सो आई वुड से दिस वुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर बोथ ऑफ अस। इसी बीच में आपको ये बता दूं, आपके जो फैंस हैं उनको पता होना चाहिए कि जो 8 मई को है वो हमारे दोनों जो सिंगर हैं उनका बर्थडे आता है, तो हमारे जो दर्शक है वो जानना बिल्कुल चाहेंगे कि क्या स्पेशल करती हैं दोनों बहनें। Apart from obviously spending it with each other, I think you know it actually बहुत funny है, but जब हम छोटे होते थे हम एक दूसरे को विश करना भूल जाते थे क्योंकि you know it's your birthday, you're just saying thank you to everybody. तो I think the biggest change we've made in the last few years is like मेरा तो बर्थडे है, इसका भी बर्थडे है, बट एक दूसरे को विश करना, गिफ्ट करना, आई थिंक दीज आर स्मॉल चेंजेस वी हैव मेड एंड दे आर वेरी स्वीट। दिस ईयर वी वर इन फैक्ट हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि हमने बहुत टाइम से ना, जब भी हमारा बर्थडे होता है वी यूजुअली लाइक टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सिटी, जस्ट यू नो नॉट बी इन टाउन, प्रॉबेबली नॉट वर्क। दिस ईयर वी वांटेड टू वर्क, बट हम 2 दिन के लिए मॉम डैड के साथ वी वेंट टू गोवा एंड वी केम बैक yesterday एंड टुडे वी आर वर्किंग। हमारा शो है रात को, सो इट्स जस्ट बीन अ वेरी स्वीट बर्थडे, लॉट्स ऑफ फैमिली टाइम। We also took our dog to Goa, so I think it was very wholesome, a lot of fun. But actually कल हमारा एक और गाना रिलीज़ हुआ है रात को, so गाने का नाम है तू ही पिया, and it's released on all audio platforms, so it was a little bit of a birthday gift as well to all our listeners. तो एक गाना हो जाए? Absolutely. We'll sing साथ तेरे, couple of lines for everyone. Yeah.
लम्हों में खुद को हाँ पाऊं साथ तेरे, लफ्जों से तुझको सजाऊं हर दफा मैं, दस्तके तेरी सुन सकूं मैं दिल में, लम्हों में खुद को हाँ पाऊं साथ तेरे। थैंक यू। क्या बात है, मतलब मजे आ गए। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आगे के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आपके फेवरेट हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से रिलीज हो जाएं और आपके फ़ैन को मिले? बहुत सारे गाने हैं ऐसे। एक्चुअली वी डोंट हैव अ टाइमलाइन कि ये पहले आ रहा है, बट आई नो नेक्स्ट सॉन्ग विल बी आउट ऑन द 3rd of June। एंड यूजुअली हम जब हमारा म्यूज़िक लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल एक्सपेक्ट डांस म्यूज़िक। इस साल हमने शुरुआत थोड़ी डिफरेंट गाने से की है, बट आई मीन इवेंचुअली आई थिंक अ लॉट ऑफ डांस म्यूज़िक इज़ कमिंग आउट। एंड yeah, I think next song is very, very special. It's a very beautiful song and I hope everybody is very excited for it. बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में ऐसा कौन से सिंगर हैं जिनके पीछे मतलब आपको लगता है कि इंस्पिरेशन आप मान सकते हैं, या आपको लगता है कि उनकी आवाज़ आपके लिए जादू है, ऐसे कह सकते हैं? I think for both of us, I would say it's one man, and not just our favorite, everyone's favorite, Arijit Singh. I think मेरे हिसाब से I don't think there's anybody more versatile in this era at least. He can sing any song under the sun, and I think यही सबसे amazing quality है of Arijit Singh, and we're very big fans. And Yes, both of us. yeah, I think there's so much to learn from every song that he sings. ओके जैसे आपका भी गाना रिलीज हुआ है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का कितना रोल हो गया है आज हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट आप उन्हें मानती हैं? मतलब ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक इस ज़माने में, अगर इफ़ यू आर यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और एनी क्रिएटिव फील्ड, सोशल मीडिया नॉट जस्ट फॉर एज आर्टिस्ट एंड सिंगर्स, सबके लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज it's very important to be seen, it's very important to be out there. Matlab we also try our best, but sometimes it can just be like we have to, like our management always tells us, and everybody also tells us, if you don't post for a week then it's too much, so we have to be active, there's no other way. वहाँ पे कुछ ना कुछ post अपलोड करना भी जॉब जैसा हो गया है, and have to do what you have to do, Sometimes we enjoy it also. Yeah. But most times because ये Instagram and सारे social media के जो algorithm होते हैं ना, बहुत ज़्यादा mysterious होते हैं, so there's no mantra except just being regular. So आप इससे कितना कंपटीशन मानती हैं, क्योंकि आज हर कोई है जो फेमस हो सकता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी ये हो गया है और कितना चैलेंजिंग हो गया है हर किसी सिंगर के लिए? I say this and I truly feel this कि जो भी चीज़ जितनी easy है वो उतनी ही hard है, क्योंकि आजकल लोग मतलब ट्रेंड्स ऐसे चल रहे हैं कि 15 सेकंड में कोई वायरल हो सकता है। तो when you are living in a world where you don't need a body of work, आपको 50-60 गाने की ज़रूरत नहीं, आपको वो 15 सेकंड अगर आप ठीक से कुछ सोच के अमेजिंग सा रिलीज़ करो या अपलोड करो, आप ट्रेंड कर सकते हो। सो इट्स दैट टाइप ऑफ अ टाइम, एंड बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शायद पूरे गाने भी नहीं पता होंगे, बट वो 15 सेकंड पता होंगे उस गाने के। So it's a different time, but you have to ride with the times. I don't think it lasts for very long also. But at least momentary, मतलब आपको वो fame दे सकता है, it's social media is that important and it's very competitive, and इसलिए consistency सबको बरकरार रखनी चाहिए। तो ये तो बात हुई गानों की, सोशल मीडिया की। अगर दो बहनों के बीच की बात करें तो क्या ये वही सिंगर हैं जो नॉर्मल जो सिस्टर्स रहती हैं वैसा ही बॉन्ड शेयर करती हैं, वैसी ही मस्ती करती हैं? थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। Of course, we are very normal. We are just like any other singers, sisters जो घर पे मस्ती भी करती हैं, झगड़ती भी हैं, चिल भी करती हैं, सेम फ्रेंड्स भी हैं हमारे। उतना ही मज़ा हम करते हैं जब हम काम करते हैं, when we travel we have the best time ever. स्टूडियो में भी उतनी मस्ती आती है, तो
पर एक्चुअली हमारे लिए ना जितना लाइक आई फील लाइक द मोर वी आर ग्रोइंग अप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज करें कि मस्ती करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फील लाइक बिकॉज यू नो लाइक शी सेड वी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन वी वर 15, तो तब सिर्फ लाइक नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है. बट आई थिंक द मोर वी आर ग्रोइंग अप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट enjoy where we are, क्योंकि ये सब भूल जाते हैं लोग. So it's something that I feel like this birthday, which was a day before, we were sitting and we were talking about this, that it's very important to enjoy where you are. So we're working on that also. ऐसा कोई किस्सा आप सुनाना चाहते हैं जो आपके स्ट्रगल से जुड़ा हो? बहुत सारे हैं. I think you know firstly तो it was just moving cities from Delhi to Bombay. It was very big of a change. And then of course you know जब हम सब बॉम्बे यहाँ पे शिफ्ट हुए, हम we actually like had a very big house in Delhi. We were very comfortable. But I think leaving all of that and जब हम बॉम्बे मूव करे पहली बार रहने लगे सब साथ में, it was very very difficult and new also for us because हम किसी को भी नहीं जानते थे. And हम 5 लोग एक मतलब सिर्फ एक 1 BHK में रहते थे. सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस बिकॉज हम 9 साल के थे, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन टू अंडरस्टैंड कि यू नो दिस इज़ आवर न्यू लाइफ. एंड फिर हम स्कूल के बाद मतलब हमने वी वेंट टू कॉलेज 1 साल के लिए एंड वहीं से हमने कॉलेज छोड़ दिया था एंड वी स्टार्टेड टूरिंग विद पीपल, मीटिंग पीपल. I think the idea was to kind of make some quick cash and quick pocket money. क्योंकि मूविंग सिटीज़ आई थिंक फॉर एनीवन इज़ डिफ़िकल्ट यू नो. एंड आजकल का जो हसलर कल्चर चल रहा है, आई थिंक हम वी बीन हसलिंग फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स एंड नाउ फाइनली यू नो वी गॉट टू अ प्लेस जहाँ पे पहले तो ऑफ कोर्स हम बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में परफॉर्म करते थे, बट आजकल यू नो लोग हमें कॉन्सर्ट्स पे बुलाते हैं, कॉलेजेस में बुलाते हैं, यू नो पीपल कॉल अस टू सिंग. सो आई जस्ट थिंक दैट इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग समथिंग फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स विद द सेम पैशन and same strength, you will get somewhere, you know. And sab log matlab everybody starts small and we also started very very small and I think you know honestly it's so important that you have the support of your parents because you know when we think about our struggle, we haven't struggled alone. I feel like our mom and dad उन दोनों ने अपनी पूरी jobs छोड़ के एक नई city में move करना with 3 daughters, all of us living alone, not knowing anybody in the city. तो I feel like अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया होता, हमारे में भी इतना compromise नहीं आता and we wouldn't know what hard work is. So it's definitely I think with our parents and their blessings and you know people that we have worked with, we've been so fortunate and hopefully we can continue to always make them proud because honestly we just want to make them proud. That's the biggest thing for us. बिल्कुल. अब आखिरी में एक गाना और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए. डेफिनेटली. गाने का नाम है कैंडी हाँ कैंडी ना. दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ आवर फर्स्ट नॉन फिल्म सॉन्ग्स एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय अस एंड हमने प्लीज गो चेक आउट द वीडियो इफ यू हैवंट. श्योर यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब. क्यों तक के मुड़दा कह दे एक बारी हाँ, हाय गला कर ले आके एक बारी हाँ. क्यों तक के मुड़दा कह दे एक बारी हाँ, हाय गला कर ले आके एक बारी हाँ. मैं फिर भी तेरे उत्ते ही हारिया छड़ के वे पिछे सारे मैं आ रहा. मैं फिर भी तेरे उत्ते ही हारिया करते ना क्योंकि तेरी आँखियाँ कहंदी हाँ कहंदी ना तेरिया आँखियाँ कहंदी हाँ कहंदी ना आँखियाँ. तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड की सुपर सिंगर सुकृति और प्रकृति. तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्होंने हमारे साथ में बहुत सारे अपने किस्से शेयर किए, हमें गाने सुनाए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.